नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। गुरु चाणक्य जो कि मेरे गुरु हैं, हम सबके गुरु हैं, उनका ऐसा कहना था जो कि आज भी 100% लागू होता है कि अगर भारत देश का युवा भारत की राजनीति से नफरत करेगा या उसे बुरा भला कहेगा तो वो अपने से कम सामर्थ्य या अपने से कम योग्य लोगों को ये अवसर देगा कि वो उन पर राज कर सकें। और उसका ये प्रोमिनेंट एग्जाम्पल हमें ओवरऑल देखने को मिलता ही है, पर अभी जो रिसेंटली एक तरीके से देखने को मिल रहा है कि देश का युवा जिसे पढ़ लिख के एसएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना है, जो इतने वक्त से तैयारी कर रहा है, भले वो कोचिंग के रूप में या सेल्फ स्टडी के रूप में 2 साल 4 साल 5 साल पहले बैठ के एग्जामिनेशन की वेट करता रहता है कि प्रॉपर नोटिस निकलेंगे और एग्ज़ाम होगा। उसके बाद एग्ज़ाम की डेट आती है, फिर एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए वहाँ जाता है और उसके बाद देखता है कभी पेपर लीक हो गया, कभी एक तरीके से सिस्टम नहीं हो पा रहा है, कभी पेपर भी सही से नहीं ले पा रही है संस्थाएं। तो इस तरीके की समस्याएं कब आती हैं? जब देश का ओवरऑल सिस्टम, जब देश का पॉलिटिकल इलेक्टोरल सिस्टम सही नहीं है। अब इस समय है देश का युवा उस सिस्टम का हिस्सा बने। हमारे देश का युवा 2 साल 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल 15 साल बैठ के एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसके अलावा यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आईएएस आईपीएस जो सेंट्रल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन तो उनकी तैयारी कर सकता है। बट पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनने को इतना ज़्यादा अवॉइड करता है या एक तरीके से उसे समझता है कि शायद ये अच्छा फील्ड नहीं है, इसके अंदर पॉलिटिक्स अच्छी नहीं होती, और उसके बाद इस तरीके की खामियां या उस तरीके की परेशानियों को रोज़ रोज़ फेस करता है और उसे फिर अपने हक और अधिकार और मांगों के लिए प्रोटेस्ट पे बैठना पड़ता है। अब जो जो उसके हक और अधिकार थे, जो उसको मिलने चाहिए थे, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम जिसके अंदर वो एग्जामिनेशन दे सके, अगर वो कैपेबल है, अगर वो एक तरीके से एलिजिबल है, अगर उसके अंदर कैपेबिलिटी है, वो एबल है कि वो एग्ज़ाम को क्लियर कर सके, तो उसको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी, वो भी उसको नहीं मिल पा रही है और रोज़ वो संघर्ष कर रहा है। ये समय है आज भी हमारे देश का युवा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बने। ट्रांसफॉर्मेशन जैसा प्लेटफॉर्म हमारे देश के युवाओं के लिए ही बनाया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ उनको कंसिडरेशन में रख के ही बनाया गया है। और मैं खुद युवा हूँ, इसलिए इस तरीके के जितने भी युवा जो आज इस तरीके की चीज़ों को लेकर परेशान है, जैसे कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, या और भी देश में जो एक अनएम्प्लॉयमेंट का स्तर तो बहुत ज़्यादा है ही, इन सब चीज़ों से जो हमारे देश का युवा परेशान है, उन्हीं सब चीज़ों को एक तरीके से सॉर्ट आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए और ओवरऑल सिस्टम की बेहतरी के लिए और हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर सिस्टम बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट या एक ओपन सिस्टम बनाने के लिए ही ट्रांसफॉर्मेशन जैसे प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है, जो कि भारत का पहला ऐसा पॉलिटिकल स्टार्टअप है और भारत का ऐसा पहला इक्वल अपॉर्चुनिटी कम्युनिटी ड्रिवन डिस्कशन प्लेटफॉर्म है, जो कि भारत के युवा को एक अपॉर्चुनिटी देता है ताकि वो अपनी विचारधारा के साथ, अपने विजन के साथ, अपने मिशन के साथ, अपने पर्सपेक्टिव के साथ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बने और उसमें जो भी चेंजेस लेके आने हैं, जो भी उसके अंदर रेवोल्यूशनाइज लेके आने हैं, जो भी उसमें ट्रांसफॉर्मेशंस करनी है, ताकि एक सिस्टम बेहतरी की ओर बढ़ सके और ओवरऑल देश की प्रगति हो सके। जय हिंद, जय भारत।